किस परिवेश में क्या पोशाक पहनना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, किसके साथ कैसे कथा बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। समुदाय ये अभिव्यक्तिगत प्रकाश को आप लोग जानिए, और इस अभिव्यक्तिगत प्रकाश को जान के आप लोग इसको जिंदगी में उतार के चलाने का कोशिश कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। कन्या को इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है ताकि उसका भविष्य में खुद के हाथ में एक परिवार का दायित्व रहेगा, इसलिए ये सीखना जरूरी है। और बेटाओं को बोलिए, तुम्हारा परिचय तुम्हारा वंश से नहीं, पिता से नहीं, चेहरा से नहीं, तुम्हारा परिचय होता है तुम्हारे कर्म से। तो कर्म प्रांता सिखाइए। फिर अपने रिश्तेदार को बोलिए, सजादी के आदमी को बोलिए, हितैषी जन को बोलिए, एकदम संजोग आ जाएगा, चिंता नहीं करना पड़ेगा। और एक बात है, जो लोग अस्वस्थ है, बीमार है, उनके लिए कुछ बात मेरे पास है। वह है, आश्रम में जहां रहता हूं वहां एक ऐसा लड़का है जो आश्रम का सहयोग करने आता है। उसका बेटा, खेलता कूदता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बीमारी ऐसा हो गया कि उसको बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है। बहुत इलाज करवाया, बहुत किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। लाचारी से वो आके हमको बोलता है, दादा क्या करें? तो मैंने बोला मेरे साथी को, इंटरनेट दबा। इंटरनेट में दबाते गया और ये जो बोलेगा उसको लिखते जा। लिखते गया, लिखते लिखते जो रोग निर्णय किया इंटरनेट ने वो अद्भुत था। वो रोग का चिकित्सा एलोपैथी दवा में नहीं था, कोई हल नहीं था एलोपैथी दवा में उस रोग का। मैंने भुवनेश्वर में आयुर्वेदिक शिक्षक हैं, उनको खबर भेजा। उनको खबर भेजने के बाद उन्होंने एक दवा लिख के भेजा। वो दवा भेजने के बाद हम लोग ने वहां उस दवा उस लड़के के हाथ में दिया, उसका बेटा को देने के लिए, और बेटा स्वस्थ हो गया, सुस्त हो गया। तो यही मेरा बात है, यही मेरा कथा है, यही मेरा उपाय है। तो ये चीज हमको पहले जानकारी लेना चाहिए, मेरा हुआ क्या है। मेरा जो हुआ है उस अनुसार हम लोग चिकित्सा कराएंगे, उस अनुसार हम लोग कुछ अपना सोच विचार करेंगे, फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए। ये इंटरनेट खोलना बुजुर्ग के काम का बस में नहीं है। जो बच्चे हैं उन लोग के साथ में उन लोग का सहयोग लेके आप लोग कीजिए। वो लोग खूब जानते हैं, मोबाइल से हो या कहीं से भी इंटरनेट खोलने, उन लोग का सहयोग लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, चिकित्सक का संधान कीजिए। वो लोग जो चिकित्सा बोलते हैं उसको पालन कीजिए और आनंद में रहने का कोशिश कीजिएगा। आनंद में नहीं रहने से किसी का रोग हल नहीं होगा। कोई भी चिकित्सा कराइए वो हल नहीं होगा। आनंद में रहना जरूरी है। जो भी हुआ है मैं आनंद में हूँ, ये आनंद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी है तेज बहाव नदी जैसा। ये नदी में यदि कैसा होता है जीवन, तेज बहाव नदी। उस बहाव में यदि हमको नाव को ठीक रखना है तो नाव को हम पार का एक गाज के साथ बांध देते हैं ताकि नाव भाग ना जाए। और ये जो बांधते हैं उससे नाव हिलता डुलता है तेज बहाव में, लेकिन भागता नहीं है। और वो बंधन जो है वही है मेरा दीक्षा। क्यों दीक्षा लें? क्योंकि मेरे संसार का जो स्थिति है तो हम लोग को ये दीक्षा लेना जरूरी है मन का रक्षा के लिए। जीव से मेरा फर्क किसमें होता है? जीव से मेरा फर्क होता है मन से। मन से ही फर्क होता है जीवों से मेरा, क्योंकि जीव जंतु चाहता है आहार, निद्रा, मैथुन, लेकिन हम इंसान चाहते हैं इसके बले और कुछ। हम लोग चाहते हैं मेरा जिंदगी जो भी है, जहां भी है, उससे और बेहतर कैसे बने, जैसा हूं उसे और भी अच्छा कैसे रखूं। ये सोच मेरे मन मुझे देता है। अंग्रेजी में एक प्रबाद है, एक कथा है, गॉड क्रिएटेड मैन ऑफ हिज ओन इमेज, यानी कि ईश्वर ने हमको उनके प्रतिबिंबित रूप देके भेजे हैं। तो ये मन है उसका सबसे बड़ा अहम हिस्सा। इस मन लेके हम दीक्षा लेके चलते हैं। और घर में हम लोग का जो संसार का चित्र है, यदि माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी किसी का कुछ हो जाता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत लगता है, दुखता है। शरीर में नहीं, मन में। पति का देहांत हो गया तो पत्नी का मन की अवस्था कैसा होगा, जो अगले निवाला वो खा सकेगा। यदि पत्नी का देहांत हो गया तो
पति कैसे अगले निवाला खाएगा, इसका मन को कैसे आगे बढ़ाएगा, इस मन का रक्षा करने के लिए एक गुरु चाहिए। ये गुरुकरण इसलिए हम लोग करते हैं, खुद का रक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए। अब सांसारिक चित्र में हम लोग क्या करते हैं, वो गाली देता है तो हम गाली देते हैं, वो मंद आचरण करता है तो मैं मंद आचरण करता हूं, वो ढेला मारता है तो मैं पत्थर मार देता हूं। हम लोग सामाजिक स्थिति में ऐसा करके व्यवहार करते हैं। अब जब गुरु ग्रहण कर लिए हैं तब सबसे पहली बात क्या होगा, वो जो मंद आचरण करता था, ये मंद आचरण यदि मेरे ठाकुर के साथ करता तो ठाकुर इसके साथ क्या व्यवहार करते, वही मैं करने का कोशिश करूंगा। अब से इसको मंद आचरण लौटाऊंगा नहीं। वो गाली दिया, वो गाली यदि ठाकुर को देता तो ठाकुर क्या व्यवहार उनको देते, वही व्यवहार मैंने इनको देता। वो पत्थर मारा था, मैं भी पत्थर मार दिया उसको। अभी पत्थर के बदले पत्थर या ढेरा नहीं मारूंगा, बल्कि ये पत्थर यदि ठाकुर जी को मारता तो ठाकुर जी जो व्यवहार इनको लौटाते वही व्यवहार मैं करूंगा। बुद्धि से ये व्यवहार मैंने करना शुरू कर दिया। ये व्यवहार जब करते रहेंगे तो क्या होगा, इस व्यवहार का करने से मेरे भीतर ठाकुरत्व जगेगा। ठाकुरत्व जगना मतलब मैं ठाकुर को क्या समझता हूं और उस समझ के साथ मैं वैसा ही करने का कोशिश करता हूं, यही है ठाकुरत्व जगना। और ठाकुरत्व नहीं जगने से कोई मेरा केंद्र नहीं, कोई मेरा ठाकुर नहीं। ये जगना जरूरी है, ये रहना जरूरी है, यही है ठाकुरत्व जगना। ठाकुरत्व किस लिए जगाते हैं हम लोग, क्योंकि अज्ञानी वही है जो मंदिर में भगवान को खोजेगा, अज्ञानी वही है जो मूर्ति में भगवान खोजेगा, जो मनुष्यों में भगवान खोजेगा, और ज्ञानी वही है जो खुद के भीतर उनको जागृत करेगा। मंथन करने से जैसे ननी का उत्थान होता है, ननी जब पाते हैं हम लोग, मक्खन मिलता है मंथन करने से, तो वैसा ही हम मंथन करेंगे खुद को। और इस मंथन से गुरु का एक एक बात, एक एक चीज चरित्रगत करने की कोशिश करते रहता हूं। ये जो चरित्रगत करते रहता हूं, पहले बुद्धि से, फिर एक दिन वो संस्कार में बदल जाता है। संस्कार क्या है, बुद्धि भी क्या है, बुद्धि है जो हमको हाँ ना के समझ में लेके सही दिशा देता है, वही है बुद्धि। और संस्कार क्या है, संस्कार सीधा ढंग से बोले, हम पैखाना में जो जाते हैं सोच करके लौटते हैं, भूलते नहीं है, सोच करना भूल नहीं जाते हैं, वो संस्कार में बदल गया। यही है, सीधा बात से बोलिए तो संस्कार यही है, जिसको सोचना नहीं पड़ता है, जो ऑटोमेटिक होगा, सतह होगा, वही है संस्कार। सीधे ढंग से बोले तो यही संस्कार है। तो संस्कारगत हो जाते हैं जब ठाकुर, चरित्रगत हो जाते हैं जब ठाकुर, तो आदमी बोलेगा यह ठाकुर का आदमी है, ये ठाकुर जी का प्रकाश होता है। इससे इसका चलन कथन सब ठाकुर जी का प्रकाश करता है, तो वही है सार्थक मेरा चलन का।